श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की अधिष्ठात्री माता महागौरी, जो कि अष्टम की देवी हैं, 8वें दिन के नवरात्र की महादेवी हैं। पिछले 7 दिन में हमने समझा कि किस तरह से भौतिक यानी लौकिक जगत की, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों का भोग करते हुए हम उस अपने जीव आत्मा के लक्ष्य को, उस परम आनंद को पाने के लिए कौन कौन से प्रयास, पूजा अर्चना और मंत्रों के रूप में कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी क्रम में अष्टम महागौरी की। हमारे शरीर में जो सहस्त्रार्थ चक्र है, उस चक्र के मध्य हिस्से का यह माता प्रतिनिधित्व करती हैं। वह जो चक्र है वह हमें, यानी कि हमारे शरीर को उस परम सत्ता से जोड़ने का मार्ग है। हम जो कनेक्ट होते हैं उस परम सत्ता से, तो उसी चक्र के माध्यम से वह प्रवेश द्वार है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिकवादी संसार में जीव के ऊर्जा के प्रवेश का। तो वही द्वार माना जाएगा उस जीव के उस परम सत्ता के लिए प्रवेश का। यानी हम जो भी प्रयास करेंगे उस परम सत्ता से मिलन का, हम जो भी प्रयास करेंगे उस परम सत्ता यानी उस वह जो मुख्य चेतना है, जो अंश मात्र हम सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, तो वह जो अंश मात्र हम लोगों की जो जीवात्मा है वह उस परम सत्ता से मिलन के लिए उसी मार्ग, उसी रास्ते का प्रयोग करती है। इसलिए यह माँ का जो स्थान है, यह जो सहस्त्रार्थ का जो मध्य बिंदु है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के लिए और हमारे लौकिक और भौतिक जगत के सुख और संसाधनों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। माँ की आराधना से भौतिक संसार में मिलने वाली वह सभी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति माँ की आराधना मन से, उनके मंत्रों का जाप मन से करता है। ये सारी बातें शास्त्र सम्मत हैं। अगर किसी को यह लगता है कि यह सब प्रपंच है, यह सब अंधविश्वास है, तो आप पहले अपने मन की स्थिति का विवेचन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप मानसिक तौर पर विकृत हैं या आपका मन फोकस नहीं कर रहा है, तो वह एक तरह की विकृति है। कोई भी काम आप इस स्थिति में नहीं कर सकते। आप सोच कर देखिएगा, आप कोई भी काम करेंगे तो मंत्र क्या है? मंत्र एक विज्ञान है, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जो कुछ शब्दों का समूह होता है और उन शब्दों का जो उच्चारण से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह कुछ अंग विशेष पर इस तरह काम करती है कि वह अंग विशेष हो जाते हैं और विशेष प्रकार की ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले हो जाते हैं। और वह ऊर्जा जब आपके शरीर में संचारित होती है तो आपको भी विशेष कर देती है, क्योंकि वह आपके विचारों को प्रभावित कर देती है, वह आपके शरीर को प्रभावित कर देती है, वह आपके शरीर की चैतन्यता और आपकी चेतना को प्रभावित करती है। इसी कारण जब आप किसी से मिलेंगे तो वह भी आपके प्रभाव में आ जाएगा। महात्मा, सिद्ध पुरुष, संतों के साथ भी यही होता है। वह अपनी ऊर्जा के स्तर को किसी भी मार्ग से, चाहे वह मंत्र का मार्ग हो, भक्ति का हो, अध्यात्म का हो, योग का हो, किसी भी मार्ग से वह अपने शरीर की चेतना के स्तर को इतना उठा लेते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके पास आता है वह उनके प्रभाव में आ जाता है और वह जो भी आशीर्वाद देते हैं वह प्रभावी हो जाता है। लेकिन जो तत्व उनके अंदर है वही तत्व आपके भी अंदर है। कारण क्या है? वह
उनके अंदर जागृत अवस्था में वह तत्व है और आपके अंदर जो वह तत्व है वह सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है दोनों के अंदर। आपको जागृत करना है और यह मंत्र आपकी उस चेतना को, आपके अंदर उस सोई हुई शक्ति को जागृत करने का काम करते हैं। जो महागौरी की आराधना करता है, वह जो भक्त है, वह अपने पूर्व के सभी कर्मों का बोध कर लेता है। यह जो सहस्त्रार्थ चक्र की जो मध्य की शक्ति है, यह शक्ति एक इस मामले में भी विशेष होती है कि ऐसा जातक जो मां का भक्त हो, उनके बीज मंत्र का बराबर जाप कर रहा हो, वह अपने पूर्व के सभी जन्मों के कर्मों का उसको बोध हो जाता है। क्या क्या उसने किया है, कहाँ कहाँ कौन सी गलतियां हुई हैं और कौन कौन से पुण्य कर्म उसने अर्जित किए हैं। यह बोध होने पर, क्योंकि मन शांत हो चुका होता है, चित्त में शांति आ चुकी होती है, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई विरोध या द्वेष या जलन या घृणा की भावना समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए जब यह बोध होता है कि वह कौन कौन से कर्म करके आया था, तो उसका प्रायश्चित सहज ही हो जाता है और वह इस तरह से अपने पूर्व के सभी जन्मों के कर्मों को काट लेता है और अंततोगत्वा उस परम तत्व में आपके अंदर बैठी हुई वह सत्ता, वह चेतना जो उस परमात्मा का अंश मात्र है, वह उस परम सत्ता में विलीन हो जाती है, जो कि उसका अंतिम लक्ष्य है। इन जन्म और जन्मांतरों के चक्कर और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यही मां का उद्देश्य है और यही उस चक्र का उद्देश्य है। मां की शक्ति को अमोघ शक्ति कहते हैं। अमोघ का अर्थ होता है अचूक। इस मां की आराधना करने से आप जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं, अगर लौकिक जगत के यानी भौतिकवादी संसार में अगर आप कोई लक्ष्य निश्चित करते हैं तो वह अचूक लक्ष्य होगा। यानी अगर आपने स्पेसिफिक किसी टारगेट को चिस करना है और आपके अंदर आपने मां की आराधना की है, तपस्या की है और आपका वो जो लक्ष्य है वह पवित्र है, वह किसी के हित की कामना के लिए है, तो वह अचूक लक्ष्य होता है। तो मां की आराधना में इतनी शक्ति है कि अगर ऐसा जातक जो मां की आराधना, पूजा, तप सब कुछ कर रहा होता है, वह अगर किसी के लिए जीवन भी मांग ले और उसमें उसका कोई स्वार्थ ना हो, और निस्वार्थ होकर अगर किसी के भले के लिए अगर कुछ मांगता है, भले ही क्यों ना वो जीवन दान हो, तो वह जीवन दान मत दे देती है। आपके अंदर की श्रद्धा उस स्तर की होनी चाहिए। करके देखिए, जितनी बातें बताई जाती हैं वह करके देखिए, अनुभव में लीजिए, वरना सब कुछ तो मिथ्या है। आप पुस्तक कोई भी उठा लेंगे, कोई भी ज्योतिष का शास्त्र ले लें, वेद का कोई भी मंत्र ले लें, अगर आपका अनुभव उस चीज के साथ नहीं जुड़ा है तो वह थ्योरी है। प्रभावी होगी या नहीं होगी कैसे पता? अगर आपने सेब के बारे में सुन रखा हो, किताबों में पढ़ रखा हो, लेकिन आपने सेब कभी खाया न हो, तो आपके लिए वह एक सेब थ्योरी है। आपको नहीं पता, आप उसके स्पेसिफिकेशंस, आप उसके फीचर्स जान सकते हैं, बट वो थ्योरी होगी। लेकिन अगर आपने सच में सेब खाया है तो आप समझ पाएंगे कि वह जो पढ़ के आप आए हैं वो कितना सच था और क्या सच में सच था। तो सारी बातों का आप अनुभव करिए, उसको अपने अमल में लाइए, उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये मंत्रों की शक्ति जो है, या जो पूजा भक्ति है, या जो आध्यात्म है, या जो सातों चक्र का जो अनुभव है, यह कैसा होता है, यह आप तभी समझ पाएंगे। वरना ये सब जो बोला जा रहा है ये सब एक थ्योरी है और आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं। किसी का विवाह ना हो रहा हो तो मां की आराधना इस मामले में विशेष फलदायी है। अगर इनकी मंत्रों को अगर लगातार 41 दिन तक जाप किया जाए तो विवाह के योग बनने लगते हैं। आप करके देखिएगा। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर माता महागौरी के मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत विशेष शुभ फलदायी है भौतिकवादी संसार के लिए, और अगर अलौकिक के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो विशेष शुभ और फलदायी होगा ही होगा। इन्हीं बातों के साथ आज विचार अपने यहीं पे विराम। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक, मनोरंजक, लाभकारी वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।